प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना, प्यारी साध संगत जी, दासी इस गुरु का बखान कैसे करे। इसका बखान करने में तो बहुत ही समय लगता है। कहते नहीं, दासी को तो इसने बहुत से दृश्य दिखाए हैं और बहुत से दृश्यों में इसने अपना पता बताया है। क्योंकि दासी को जब एक बार ज्ञान भी हुआ था, जब दासी को ज्ञान हुआ तो दासी के घर में एक छोटा सा पेड़ था। उस पेड़ के नीचे ही दासी को ज्ञान हुआ। जैसे दासी रात को सो रही थी, उस टाइम दासी की सोते सोते ऐसी मतलब सिमरन में ध्यान था। सिमरन में ध्यान करते करते दासी की ऐसी लीव लगी कि रात को दासी देखती है सपने में दो पाट हैं, स्वर्ण जैसे पाट हैं और उनके बीच में एक कलम है। दासी उस कलम को पकड़ लेती है। दासी को जब ज्ञान हुआ, दासी सोचती है ये क्या है, इस तरह की ये कैसे है। दासी को उस टाइम कुछ भी पता नहीं था, कोई भी समझ नहीं थी। चलते चलते आगे फिर ऐसे हुआ कि दासी को फिर एक गऊ मिली। दासी को गऊ दिखाई दी सपने में। एक गऊ मेरा पीछा करते करते भाग रही थी, आगे आगे मैं भाग रही थी, पीछे पीछे दासी की वो गऊ भाग रही थी सपने में। दासी देखती है अभी अब मैं क्या करूं, कहाँ। दासी सोचती है कि वही छोटा सा पेड़ मेरे सपने में आता है। फिर मैं उस पेड़ पे चढ़ जाती हूँ। उस पेड़ पे जैसे मैं चढ़ती हूँ तो वो गऊ वहाँ आके पेड़ के नीचे ही खड़ी हो जाती है। और उस गऊ को जब मैं ऊपर चढ़ के पेड़ पे बैठ जाती हूँ तो मैं उसको देखती हूँ तो वो गऊ जो है एक माता का रूप ले लेती है। माता का रूप जो बड़ी सुंदर माता होती है, उसके पीछे एक चक्कर चलता है। वो चक्कर देख के मैं तो हैरान हो गई, ये तो गऊ थी, ये माता कैसे बन गई। दासी ऐसे देख रही है, ऊपर बैठ के पेड़ के ऊपर चढ़ गई दासी। दासी को पता नहीं था अब ये गऊ माता कैसे बन गई। और मेरे को माता बन के वो गऊ जो स्त्री रूप में आई तो मेरे को कहती है मेरा विराट रूप देखना चाहती है। तो ऐसे बोल के तो वो अंतर ध्यान हो गई। दासी सोचती रह गई भी ये क्या है, ऐसे कैसे, किस तरह ये क्या बोल गई। तो दासी सोचते सोचते दासी की आँख खुल गई। ऐसे ही दासी हर चीज़ सपने में ऐसे ही देखती है, ऐसे दिखाता है प्रभु। चलते चलते आगे समा एक ऐसा आता है, दासी को ये हर जगह जो दासी को बताता है तो ये मतलब हर जगह अपने आप ले भी जाता है, अपने आप मतलब सारे दृश्य दिखाता भी है। दासी इसको देख सोचते सोचते दासी क्या सोचती है, ये तो मेरे को हर समय हर जगह से मिलता है। दासी को फिर ये जमुना से भी मिला। दासी को जमुना से कैसे मिला, दासी की एक आँख जो है उस टाइम दासी की आँख एक बिल्कुल दासी की आँख की जो है रोशनी चली गई थी। दासी सोचती है, दासी के मन में कुछ नहीं आया, प्रभु चलो कोई बात नहीं, दासी की आँख चली गई, एक तो है, एक से ही संसार देख लेंगे। दासी ऐसे सोच ही रही थी कि मेरी सास जो है, मेरी सास बोलती है तो जमुना पे जा, जमुना पे जाके इसका दड़िया ले जा और दड़िया चढ़ा के आ इसका जमुना का। उस टाइम जमुना गंगा दशहरा था, उस टाइम दासी जमुना में गई दड़िया चढ़ाने। दासी को फिर सपना आता है जैसे एक बहुत बड़ा विशाल सांप देखती है दासी। वो सांप जो है दासी का जो है चक्कर मार लेता है, दासी के चारों पासे को एक चक्कर बनाता है और दासी को उस चक्कर में जकड़ लेता है। दासी सोचती है, सपने में देखती है दासी ये, दासी सोचती है ये क्या हुआ, ऐसे कैसे, ऐसे जाऊंगी तो वो तो ये तो मेरे को वहाँ पकड़ लेगा।
दासी सोचते सोचते चलो चली गई, बड़ों की आज्ञा थी, दासी चली गई। सोचते सोचते वहाँ गई तो वहाँ से आई, वहाँ सारा काम करके आई, दलिया चढ़ा के आई, उसकी पूजा करके आई। तो वहाँ से जैसे आई तो वहाँ मैं, मेरी नंद का घर था, वहाँ मैं रुक गई। रात को दासी देखती है सपने में, फिर आता है सपना रात को। रात को दासी देखती है ये सपने में, फिर मेरे साथ साथ जमुना से आता है। जमुना से आता, मैं कहती हूँ, मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ ये मेरे साथ साथ क्यों चलता है, क्यों चल रहा है ऐसे। दासी देखती है, पीछे मुड़ के भी ये देखूँ तो ये कितना का बड़ा है, कहाँ तक है। दासी इसको देखती है, पीछे थोड़ा सा नीचे पीछे मुड़ के देखती है, इसका कोई आकार नहीं है, कहाँ तक है कहाँ तक नहीं है। दासी सोचती रह गई भी ये क्या इतना बड़ा, और ये मेरे साथ साथ चल रहा है, ना तो मेरे को डर लग रहा है उससे, ना वो मेरे को कुछ बोल रहा, आराम से मेरे साथ साथ चल रहा। दासी सोचती रहेगी भी ये क्या है, ऐसे सोचते सोचते फिर दासी की मतलब आँख खुल जाती है। दासी देखते देखते मतलब ऐसे सोचती है, दासी किसी को बताती तो है नहीं, भी मतलब दासी क्या बताए भी, ये तो सपने में दिखता है ऐसे। दासी फिर किसी को बताती भी नहीं थी, पर दासी को अब समझ आता है कि ये तो हर जगह से दासी के साथ चलता है, हर जगह से दासी के साथ आ जाता है। अब दासी को ये नहीं पता दासी कौन सा कर्म करती है, कौन सा क्या करती है जो ये मेरे साथ साथ चलता है। दासी सत्संग करती थी उस टाइम, फिर दासी आई तो ये सत्संग में, मैं उस दिन अगले दिन मैं सत्संग में गई तो ये वहाँ मेरे ऊपर आ गए। अब इस सत्संग के में बीच में वहाँ किसी के ऊपर कुछ वो था, ये आया तो इसने वहाँ वो उसको मतलब हटाया इसने आके। तो दासी सोचती रहेगी ये तो बहुत ही विशाल शक्ति है भाई, इसका तो कोई आर पार है नहीं, इसको आदमी कहाँ ढूंढेगा। ये तो मेरे को कहता है तू मेरे को कहाँ ढूंढती है, मैं तो तेरे घर में ही रहता हूँ, मैं तेरे घर में रहता हूँ, जैसे इसने ऐसे बोला मैं तेरे घर में रहता हूँ। दासी तो डर गई भी ये कहाँ मेरे घर में रहता है। दासी देखती है घर में, यहाँ तो नहीं है, यहाँ तो नहीं है, वहाँ तो नहीं है, दासी सारी जगह देखती है। दासी भयभीत हो जाती है, डर जाती है, पर कहते नहीं ये तो दृश्य है, दृश्यमान है, ये तो इस रूप में हमारे को दिखता नहीं, ये तो शक्ति रूप में दिखता है, ये तो कहते नहीं शक्ति है, इसको तो हम कैसे समझे। शक्ति तो प्रकाश है, एक तो प्रकाश। अब तो ये मेरे को ऐसे लगता है कि ये प्रकाश है, पहले मेरे को समझ नहीं थी, अब पता चलता है कि ये प्रकाश है। कहते नहीं प्रकाश जो है, प्रकाश में जो है शक्ति है, ये मेरे को कहीं से भी मिल जाती है, हर जगह से मेरे को ये शक्ति मेरे साथ साथ हो लेती है। अब दासी जो है इसका सिमरन करती है, दासी सत्संग करती थी, दासी सत्संग करती है, चलती जाती है अपनी धुन में, सत्संग करती है, इसकी मतलब भक्ति करती रहती है। और दासी को एक दिन ऐसा हुआ कि ये दासी के शरीर पे भी आने लग गया। दासी को तब भी समझ नहीं आया भी ये कैसे है, क्या है, किस तरह है। दासी चलती गई, फिर ये सत्संग में हर रोज़ आके आ जाता था, सत्संग में रोज़ आता था, रोज़ सत्संग में आके बैठ जाता था दासी के ऊपर। कहते नहीं ये तो हर कर्म करता है, अपने भक्त के ये साथ साथ रहता है, अपने भक्त को ये जरा सा भी मतलब वो नहीं करता, कोई भी मतलब वो होता है दासी को किसी भी चीज़ का भाव होता है, आभास होता है, तो अब दासी कहीं सोचती भी है जाने की, या कहीं अब मतलब वो करती है, तो अब दासी को एक गऊ दिखती है। दासी को जहाँ भी अच्छा लगता है, जहाँ जहाँ अच्छा होता है तो वो गऊ मेरे को जाने देती है, हर जहाँ नहीं ठीक होता वहाँ वो गऊ मेरा रास्ता रोकती है, कहती यहाँ नहीं जाना। अब वो दासी को वो गऊ जो है वो रास्ता दासी का वो करती है, तय करती है भी क्या करना है और क्या नहीं करना है। दासी सोचती है भी ये गऊ कौन सी चीज़ वो है,
ये कौन सी विराट शक्ति है जो ये मेरे को बोलती थी भी आप मेरा विराट रूप देखना चाहते हैं। अब पता लगता है भी इसमें तो सारे ही देवी देवता है, हम इसको कहाँ ढूंढते हैं। ये तो सारे देवता इसी में हैं, ये तो पूरी ब्रह्मांड की शक्ति है, हम इसको कहाँ ढूंढते हैं। ये तो हमारे मन में ही है। कहते नहीं मन पवित्र है तो गुरु हर जगह हमारे को हमारी सहायता करता है, हर जगह हमारे को मिलता है। कहते नहीं हम इसको कहाँ ढूंढते हैं। ये कहता है प्रभु इंसान तो मेरे को कहाँ ढूंढता है, मैं तो तेरे साथ ही रहता हूँ, तेरे मन में भी वो करता हूँ, मन में रहता हूँ। वह कहते नहीं दासी जो है इसका सिमरन करते 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 चली जाती है। दासी को ये अपना सारा इतने विराट रूप भी दिखा दिया, इसको ज्ञान भी दे दिया, इसको सारा कुछ समझा दिया दासी कुंड को। पर कहते नहीं दासी जो है इसके हुक्म में रहती है, जो ये मेरे को कहता है वही मैं करती हूँ। कहते नहीं जब ये मेरे को हुक्म देता है कुछ करने का तभी मैं कोई काम करती हूँ, नहीं तो कहते ये दासी को ये अपने उससे रोक दे। तो वही बात है जो कहती मैं गऊ जो है वो गऊ मेरे सामने आ जाती है, फिर वो गऊ जो है मेरे को जो कार्य करना है वो बताती है भी ये करना है, और जो नहीं करना तो उसको कहती है ठहर जा। उसको फिर ये गऊ जो है अब मेरा रास्ता जो है गऊ मेरा रास्ता तय करती है, अभी करना है क्या नहीं करना है। उस गऊ के इशारे पे ही मैं चलती हूँ, उसी के उस पे इशारे पे मैं सारे काम करती हूँ। जब वो मेरे को बोलती है कोई काम करने को तभी मैं कोई काम करती हूँ, नहीं तो मैं रुक जाती हूँ, ठहर जाती हूँ। क्योंकि जब वो आदेश होता है गुरु का परमात्मा का तभी कोई काम किया जाता है, नहीं तो कहते हैं व्यर्थ में हम ऐसे ही वो करते रहते हैं कर्म, तो हमारा वो काम फले ना तो उसका भी कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो दासी संतों को ये बताना चाहती थी, इसके हुक्म से बता रही है दासी। ऐसे तो दासी का कहते नहीं दासी इसके हुक्म के बिना कुछ नहीं वो कर सकती, जब ये मेरे को हुक्म देता है तभी मैं कोई काम करती हूँ, ऐसे मैं कोई काम नहीं करती। कहते नहीं वही बात है, दासी जो है सिमरन करती है, सेवा करती है, सत्संग करती है, बस करते करते दासी चलती है। दासी सोचती है जब हुक्म होगा गुरु का हम काम करेंगे। अब इसका हुक्म आ रहा है तो हम थोड़ा सा इसका काम मगर चल कर लेते हैं। अब दासी क्या करे, दासी इसके हुक्म में ही रह के सारे काम करती है। कहते नहीं ये तो हर जगह है, इसको हम कहाँ देखें, कहाँ इसको वो करें। ये तो हर जगह कहते हैं पत्ते पत्ते में है, पत्ते डाली डाली में है, हर जीव में, हर पत्ते में, हर इंसान में इसका रूप है, हम इसको कहाँ देखते हैं। पर जहाँ किसी का मन हमारे से दुख जाता है तो कहते हैं ये नाराज़ भी हो जाता है। ये कहता है जब मैं हर जीव में हूँ तो किसी का निरादर मत कर, किसी का भी मतलब निरादर नहीं करना। जो तो किसी का निरादर करेगी तो मेरा मन डोल जाता है, मेरा मन दुखता है। कहते नहीं दासी और इसका कितना बखान करे, ये तो करते करते दासी की भी तो बहुत उम्र इसके बीच में बीत गई। कहते नहीं इंसान जो है कर्म करता चला जाता है, कहते जो काम इसने करने हैं तो ये अपने आप ही करता है। दासी और क्या इसके बारे में कहे, इसके बारे में तो कहने को बहुत है, पर